Hello everyone, welcome back to Educational Guru. In today's video, we are going to see Class 7, Chapter 7, which is Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. So इसमें हम देखेंगे कुछ वेदर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कुछ क्लाइमेट के बारे में और एडेप्टेशंस, जैसे एनिमल्स जो क्लाइमेट अडेप्ट किया है उसके रिलेटेड हम थोड़ी सी इसमें इन्फॉर्मेशन देखेंगे. सो चलिए अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे. सो इसमें इन्होंने फर्स्ट इसमें बताया है वेदर क्या चीज़ है. तो इसमें उन्होंने बोला है इन फिगर 7.1 सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज़ गिवन. तो उसमें कुछ न्यूज़पेपर की उन्होंने वो दी गई है, वेदर रिपोर्ट दी हुई है. ये जैसे आप देख सकते हैं सैम्पल ऑफ अ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर. तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा. इसमें उन्होंने बोला है वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. इसमें उन्होंने बोला है कि वेदर रिपोर्ट किस तरह की इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, मतलब पास्ट 24 आवर्स में या मतलब आने वाले में जो भी है वो सब. ठीक है. तो ह्यूमिडिटी में इन्होंने बोला है ह्यूमिडिटी एज यू नो माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर. सो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज़ द मॉइस्चर इन द एयर. सो अब हम इस पे चलते हैं विच इज़ दिस बॉक्स. इसमें इन्होंने बोला है कि वेदर रिपोर्ट्स जो हैं वो कौन से डिपार्टमेंट में प्रिपेयर होती हैं. वो होती हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में. ठीक है. तो उधर वो रेडी होती हैं. ठीक है. ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है. और वो डिपार्टमेंट डाटा डेटा वो टेम्परेचर, विंड एट्सेट्रा चीज़ों के बारे में कलेक्ट करता है और वो वेदर की प्रिडिक्शन कर सकता है. मतलब वेदर को जो वेदर आगे हो सकता है उसको वो समझ जाता है. अब हम देखते हैं इस वाले बॉक्स को जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसमें है रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेनगॉग. ठीक है. ये रेनफॉल इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है. इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. तो ये जो है ये रेनफॉल को मेजर करने के लिए होता है. ठीक है. इसके ऊपर एक ये मतलब सिलेंड्रिकल शेप टाइप का होता है. ठीक है. और इसके ऊपर एक फनल होती है ऊपर वाली साइड पर ताकि वाटर उससे कलेक्ट हम कर सकें. ओके. नेक्स्ट इज़ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें और भी दी गई है. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस. तो अब इन्होंने बोला है वेदर का आप अगर इन्फॉर्मेशन आप मतलब उसकी डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि जो डे टू डे कंडीशन है, दिन के दिन कंडीशन, ठीक है, एटमॉस्फेयर की कैसी किसी प्लेस की, उसमें वो क्या कंटेन करेगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, तो वो सब वेदर में आ जाता है. ठीक है. तो अब द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. सो एलिमेंट्स ऑफ द वेदर का मतलब होगा जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर्स हैं उनको हम एलिमेंट्स ऑफ द वेदर कहेंगे. अब हम देखते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगी. सो अब आपको बोला गया है चैप्टर 4 जो हमारा हीट है वो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल के लिंक पे जा सकते हैं. तो उसमें आपको चैप्टर 4 हीट के बारे में अभी पूरा चैप्टर उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमें एक चीज़ बताई गई थी, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. सो इसमें मैंने आप सबको बताया था कि ये थर्मामीटर वेदर की रिपोर्ट्स या वेदर को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं. सो आप मेरी वो वाली वीडियो देखना ना भूलें. अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं. द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग. सो ये तो जो बात है ना, ये तो एकदम सच कही है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो आफ्टरनून में होता है और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अर्ली मॉर्निंग या रात को भी कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है. ठीक है. तो जब जो लोग सनी एरिया वगैरह में रहते हैं तो उनको तो ये सब पता ही है. सो अब इन्होंने कुछ बोला है इस बॉक्स में कि ऑल चेंजेस इन द वेदर्स आर अकर्ड बाय द सन. तो जितनी भी चेंजेस होती है वेदर में तो वो सन से ही अकर होती है. बाकी ये जो बॉक्स है ये आप हल्का सा रीड कर लीजिए, उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाएगी. अब हम थोड़ी सी बात करते हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट. सो इन्होंने ये बोला है मेट्रोलॉजिस्ट्स रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. तो वो वेदर को हमेशा रिकॉर्ड मतलब हर रोज़ रिकॉर्ड करता रहता है. तो जो वेदर को वो रिकॉर्ड करता है वो हैव
प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, तो ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस, तो ये वेदर का पैटर्न हमें बताता है कि इस दिन आपका ये धूप निकलेगी या बारिश होएगी या थंडरस्टॉर्म होगा, ठीक है, वो सब। सो द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम, से 25 years, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो ये सब इन्होंने क्लाइमेट के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो एवरेज वेदर है उसका पैटर्न जो है वो जो बहुत देर से एक जैसा ही है, से 25 years भी हो सकता है, तो उसको हम क्लाइमेट ऑफ द प्लेस कहेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इस पे, ये है, ठीक है। तो अब हम ये पूरा पढ़ेंगे और थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसमें इन्होंने बोला है, by looking at the table 7.2 and 7.3 we can easily see the difference in the क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड केरला। सो हम जम्मू कश्मीर और केरला के जो क्लाइमेट है उसमें हम डिफरेंस आराम से देख सकते हैं, तो इसमें तो यही बताया गया है, ठीक है। तो अब हम इस पैराग्राफ पे आते हैं जिसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। इसमें इन्होंने बोला गया है, सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, विल शो द टेम्परेचर is high during most part of the year, but during winter, which lasts only for a few months, the temperature is quite low. The region receives very little rainfall. This is the typical desert climate. It is hot and dry. So इसमें इन्होंने थोड़ा सा हॉट एंड ड्राई के बारे में बताया है, वेट के बारे में बताया है। सो इसको भी आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। क्लाइमेट मतलब कि जो मैंने आपको अभी बताया था क्लाइमेट क्या होता है, और एडेप्टेशन मतलब किसी चीज़ को एडेप्ट करना, ठीक है। सो इसमें हम फर्स्ट पैराग्राफ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल्स लिव इन वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट क्लाइमेट। तो जो एनिमल्स है वो कोल्ड क्लाइमेट में भी रहते हैं और वो हॉट क्लाइमेट में भी रहते हैं। सो इसमें इन्होंने यही बताया गया है कि एनिमल्स किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं। Recall from chapter 9 of your class 6 science book the definition of adaptation. So adaptation की जो definition है वो class 6 की book में आपको दी गई होगी साइंस में, chapter 9 में, तो वो भी हम cover करेंगे बाद में, ठीक है। अब हम कुछ और भी पढ़ेंगे कि मतलब examples of countries where the tropical rainfall are found in India, Malaysia and Indonesia, Brazil, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो ये सब जो थोड़ी सी जगहें हैं उस पर ट्रॉपिकल रेनफॉल रहती है। सो अब हम कुछ और भी देखते हैं, पोलर रीजन्स। सो पोलर रीजन्स के बारे में इधर थोड़ा सा आपको बताया गया है कि जो पोलर रीजन्स है वो प्रेजेंट होते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट में, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ रहे, ठीक है। ये रीजन्स स्नो और वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होती है इन रीजन्स में, ठीक है। सो इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंड होती है उधर, ठीक है। तो उधर कौन से बियर्स रहेंगे, उधर पोलर बियर्स और पेंगुइन्स रहेंगे। सो जो पोलर बियर्स हैं वो वाइट कलर के होते हैं, उनके फर भी वाइट, मतलब वाइट फर के होते हैं वो। सो वो उनको ज़्यादा स्नोई बैकग्राउंड में उनको कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनको ठंड नहीं लगती। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम देयर predators, okay, so it also help them in catching their prey मतलब उनका जो मतलब खाना वगैरह जो भी है। so अभी ये सब अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। so अब हम इसमें देखते हैं कि जो ये पोलर बियर है, एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर, तो इसका हमें एक फ्लो चार्ट दिया गया है, तो उसमें से हम समझेंगे। इसमें इन्होंने बोला है कि इसकी वाइट फर होती है जो उसको मतलब उसके जो स्नो है वो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसकी वेरी लॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और जो बियर होते हैं वो लोकेट करते हैं, वो मतलब उनकी जो वो अपने खाने को भी बहुत आसानी से कैच कर लेते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। सो उनकी जो क्लॉज होते हैं वो लंबे भी होते हैं और शार्प होते हैं, ठीक है। दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, तो ये उनको आइस पे वॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, तो इनकी जो स्किन होती है उनके ऊपर एक लेयर ऑफ फैट होती है ताकि इनको ज़्यादा ठंड ना लगे।
द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो उनको ठंड नहीं लगने देती फैट, ठीक है। इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इनकी 2 लेयर होती हैं फ़र की, ठीक है, जो उनको वार्म रखती हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो मैंने आपको फ़र के बारे में बताया था, तो उन्होंने इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, ठीक है, क्योंकि वो बर्फ़ में ऐसे ही बर्फ़ जैसे ही लग जाती है, क्योंकि एकदम वाइट होते हैं वो भी, इसलिए। अब हम पोलर बियर्स के साथ साथ पेंगुइन्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत गुड स्विमर्स होते हैं, ठीक है। देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, उनकी फीट्स जो होती है वो वेब्स होती हैं, ठीक है, मेकिंग देम गुड स्विमर्स, उनकी वजह से वो बहुत गुड स्विमर बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि other animals living in the polar region are many types of fishes होती हैं, मस्क होते हैं, ऑक्सिन होते हैं, रेंडर्स होते हैं, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। तो ये सब उधर रहते हैं, पर इनकी अलग अलग लाइक बॉडी, इनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। जैसे किसी की बहुत ज़्यादा फ़र है, ठीक है, किसी के थोड़े फ़र है, वो कैसे रहता है उसके रिलेटेड इस चैप्टर में आपको मोस्ट बताया गया है। अब इसमें हमें बताया रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो जैसे हम भी आप सोच रहे हैं ट्रॉपिकल का तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं था, तो अब आपका ट्रॉपिकल का जो कंसेप्ट है वो उस पर क्लियर हो जाएगा। सो ट्रॉपिकल वो होते हैं जहाँ जनरली अ हॉट क्लाइमेट होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, बिकॉज जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो उसका जो इक्वेटर है वो, क्योंकि वो जो जगह है वो इक्वेटर के पास है और जो सन है वो उधर से ज़्यादातर उसको हवा मतलब आई मीन उसको हीट देगा, सो दैट्स वाई वो बहुत गर्म प्लेसेस होती हैं, ठीक है। तो इधर इवन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर दैन 15 डिग्री सेल्सियस। अगर उधर ठंड भी हो तो 15 डिग्री सेल्सियस से हायर ही रहता है उधर का टेम्परेचर। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। जब हॉट होती है, मतलब जब बहुत गर्मी होती है, तो तभी भी उधर 40 डिग्री सेल्सियस के जितना ही टेम्परेचर रहता है। तो डेज़ एंड नाइट्स में ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ थ्रू आउट द ईयर ही रहता है, ठीक है। तो द रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, तो इनके रीजन्स में बहुत रेनफॉल होती है। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, इनकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है। अब आपको बता रहे हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ फाउंड होता है। वेस्टर्न घाट्स में, असम में, इंडिया में। असम मतलब वेस्टर्न घाट्स और असम जो है वो इंडिया में है, ठीक है, तो उसमें ये फाउंड होते हैं। और इधर आते हैं साउदर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दीज रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन जो रीजन है इनमें बहुत प्लांट्स और एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ animals living in the forest are monkeys, apes, gorillas, tiger, elephant, leopards, lizards, snakes, birds and insects, ठीक है। तो ये सब जो जानवर वगैरह हैं वो सब उसमें रहते हैं उधर के फॉरेस्ट में, ठीक है। Since the number of a large there is intense competition फॉर फूड एंड शेल्टर, तो उधर फूड और शेल्टर की बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, ठीक है। तो जैसे पंजाब में कनाडा जाने का बहुत कंपटीशन रहता है, तो वैसे ही उधर फूड और शेल्टर के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, ठीक है। तो उधर के जो एनिमल्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं लिविंग, वो मतलब ज़्यादातर ट्रीज़ में ही अपना अडेप्शन जो है वो रखते हैं, ठीक है। तो रेड आई फ्रॉग जो होते हैं वो डिवेल्प करते हैं स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू क्लाइम ट्रीज़ ऑन विच इट लिव्स। तो उधर के जो फ्रॉग्स हैं, उनके जो रेड आई फ्रॉग्स हैं उधर के, तो वो एक स्टिकी पैड्स अपने डेवलप करते हैं, जिससे क्या होता है जो वो आराम से ट्रीज़ पे क्लाइम करते हैं, ठीक है। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस। उधर की मंकीज़ की लॉन्ग टेल्स होती हैं। देयर हैंड्स एंड फीट्स आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेस। सो इसके बारे में ही आपको पूरा, आपको मतलब इसमें सारा वही चीज़ें बताई गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसको आप रीड करके एकदम अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम्स में गेन कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो गाइस इसको ज़रूर आप इस रिलेटेड वीडियो देखा कीजिए। सो इसमें आपको बोला गया है एज देयर इज़ कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड सम एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल। तो उनके लिए फ़ूड लेना बहुत इतना आसान नहीं है, इतना रीचेबल नहीं है। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ बर्ड चॉकिन, ठीक है, तो उसके बारे में एग्जाम्पल दी गई है आपको। तो इसके बाद हम अपने चैप्टर के थोड़ा सा लास्ट पार्ट्स में देखते हैं, ठीक है। Another well known animal of Indian tropical rainforest is elephant. So इसके बारे में थोड़ा सा आपको एलिफेंट्स के बारे में हल्की सी
इन्फॉर्मेशन दी गई है आपकी नॉलेज के लिए और आपके इंपॉर्टेंट भी पॉइंट बन सकता है ये। सो जैसे हम इधर तक पढ़ेंगे, इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज। लुक एट इट्स ट्रंक। सो ये उसकी ट्रंक जो होती है, ठीक है, it uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell। so जो उनकी ट्रंक होती है एलिफेंट्स की, so उसकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो used by it for the picking up of food। तो ये ट्रंक जो होती है वो खाना उठाने के लिए भी बहुत ईजीली हमारे काम, मतलब एलिफेंट्स के काम आ जाती है। मोर ओवर इट्स ट्रंक आर मॉडिफाइड टी, मतलब उसके ट्रंक टस्क्स, सो उसकी ट्रक्स जो होती हैं वो उसमें टीथ भी मॉडिफाई हो जाते हैं। दीज कैन टेयर द बार्क्स ऑफ ट्री दैट एलिफेंट्स लव टू ईट। सो एलिफेंट्स जो हैं उनको बार्क ऑफ ट्री बहुत पसंद होते हैं, ठीक है, तो ये उनका फूड होता है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन ऑफ फूड रादर वेल। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प्स इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। तो उनके जो लार्ज ईयर्स, जैसे इधर आप देख सकते हैं, तो वो क्यों होते हैं, मतलब उनका यूज़ ये है कि वो छोटी छोटी सॉफ्ट से सॉफ्ट साउंड भी आराम से सुन सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल in the hot and humid क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो जब बहुत गर्मी का होता है मौसम या बहुत ह्यूमिड का टेम्परेचर होता है, बहुत क्लाइमेट होता है, वो जो उनके बड़े ईयर्स हैं वो उनको कूल रखते हैं, मतलब गर्मी लगती होगी उनको तो उनको कूल ही रखने के लिए। ओके, सो अब इसमें हमने सारे अपने कीवर्ड्स जो हैं वो हमने अच्छे से कर लिए हैं। एक बार हमें अपने कीवर्ड्स देख लेने चाहिए। अडेप्टेशन, क्लाइमेट, और एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ह्यूमिडिटी, maximum temperature, migration, minimum temperature, polar region, tropical rainforest, tropical region, weather। so इसमें हमने सारे keywords अपने कर लिए हैं और keywords की वजह से भी chapter cover हो जाता है, तो आप keywords का भी लिख सकते हैं। and this was your chapter guys, so please like, share and subscribe to my channel and don't forget to comment, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ वीडियोज़ को व्यू कर लेते हैं, वो भी सही बात नहीं है गाइज। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक you. Meet you in next video.